जय श्री कृष्ण। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 3 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने पुनर्जन्म के बारे में बताया है। तो आइए सुनते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्ह्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग देता है और नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की प्रकृति की व्याख्या जारी रखते हुए श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हैं। इसकी तुलना रोजमर्रा की गतिविधि से करते हैं। जब कपड़े फट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, तो हम नए कपड़ों की चाहत में उन्हें त्याग देते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम खुद को नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी अपरिवर्तित रहती है जब वह अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है और अन्यत्र नए शरीर में जन्म लेती है। न्याय दर्शन पुनर्जन्म के अस्तित्व को साबित करने के लिए निम्नलिखित तर्क देता है। जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते। इसमें कहा गया है कि यदि आप एक छोटे बच्चे का निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी खुश, कभी उदास और कभी भयभीत हो जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार छोटा बच्चा अपने पिछले जीवन को याद कर रहा है और इसलिए इन भावनाओं का अनुभव कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वर्तमान जीवन के प्रभाव उसके दिमाग पर इतनी दृढ़ता से अंकित हो जाते हैं कि वे पिछली अधिकांश यादों को मिटा देते हैं। इसके अलावा मृत्यु और जन्म की प्रक्रियाएं भी आत्मा के लिए इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे पिछले जीवन की यादों का एक बड़ा हिस्सा मिटा देती हैं। न्याय दर्शन पुनर्जन्म के समर्थन में एक और तर्क देता है। नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता है, फिर एक मां अपने बच्चे को अपना स्तन चूसना कैसे सिखा सकती है जब वह उसे बच्चे के मुंह में डालती है। हालांकि नवजात शिशु ने पिछले अनंत जन्मों में, यहां तक कि पशु योनियों में भी असंख्य माताओं के स्तनों और थनों से दूध पिया है। इसलिए जब मां बच्चे के मुंह में अपना स्तन डालती है तो वह पिछले अभ्यास के आधार पर स्वचालित रूप से दूध पीना शुरू कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मनुष्यों के बीच असमानता अस्पष्ट और तर्कहीन हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक आदमी जन्म से अंधा है। यदि वह व्यक्ति पूछे कि उसे इस प्रकार दंडित क्यों किया गया, तो उसे क्या तार्किक उत्तर दिया जा सकता है? यदि हम कहते हैं कि यह उसके कर्मों का परिणाम था, तो वह तर्क दे सकता है कि वर्तमान जीवन ही उसका एकमात्र जीवन है और इसलिए जन्म के समय कोई पिछले कर्म नहीं है जो उसे प्रभावित करें। यदि हम कहें कि यह ईश्वर की इच्छा थी, तो यह भी अविश्वसनीय लगेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वदयालु है और वह नहीं चाहेगा कि कोई अनावश्यक रूप से अंधा हो। एकमात्र तार्किक व्याख्या यह है कि व्यक्ति पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप अंधा पैदा हुआ था। इस प्रकार सामान्य ज्ञान और धर्म ग्रंथों के आधार पर हम पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करने के लिए बाध्य हैं। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हथियार आत्मा को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, न आग उसे जला सकती है, न तो पानी उसे गीला कर सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। चेतना, जो आत्मा का लक्षण है, को भौतिक उपकरणों द्वारा महसूस किया जा सकता है, लेकिन आत्मा से किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा संपर्क नहीं किया जा सकता है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आत्मा दिव्य है और इसलिए भौतिक वस्तुओं के संपर्क से परे है। श्री कृष्ण इसे स्पष्ट रूप से यह कहकर व्यक्त करते हैं कि न तो हवा आत्मा को सुखा सकती है, न ही पानी इसे गीला कर सकता है और न ही आग इसे जला सकती है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव चे नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो यम सनातन। आत्मा अटूट और अजेय है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वत्र सर्वदा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील और आदिम है। अमरता की बात यहाँ फिर से घर कर रही है।
शिक्षक के लिए केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए उसे विद्यार्थी के हृदय में गहराई तक उतरना होगा। इसलिए एक कुशल शिक्षक अक्सर पहले कही गई बात को दोहराता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अक्सर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों पर जोर देने के लिए भगवद गीता में एक उपकरण के रूप में पुनरुक्ति का उपयोग किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके छात्र उन्हें गहराई से समझ सकें। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के तीनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।